आज बात करेंगे एक स्कैम के बारे में जो अभी 4 दिन पहले मेरे साथ करने की कोशिश की गई। मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा उससे आप पहले से सतर्क हो पाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्मार्ट लोग हैं जिनको ये लग रहा होगा कि भैया हम सब बहुत स्मार्ट है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT सेक्टर में काम करने वाले कुछ बंदे भी इनका शिकार हो चुके हैं। तो भला आम आदमी इनसे कैसे बचेगा? कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो बच पाओगे। मेरे साथ इन लोगों ने करने की कोशिश की, जो मैंने कॉल को रिकॉर्ड भी किया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को सुनाऊंगा। 18 मिनट के करीब का कॉल रिकॉर्डिंग है। सारा सुनाऊंगा तो आपका जो ये वीडियो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए चलिए कुछ चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं और ध्यान में रखते हैं, ताकि फ्यूचर में ऐसे लोगों से खुद को बचा सके। क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके ये लोग आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। ये सारा कुछ बताऊं आपको, उससे पहले बताना चाहूँगा, नमस्कार, मेरा नाम है जीत, आप देख रहे हैं ज्ञान कवच। अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई चीज़ सीखने या जानने को मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए बात है 4 दिन पहले का, +87 से मेरे पास एक कॉल आता है 17 नवंबर को, और इसमें तकरीबन 18 मिनट मैंने यहाँ बात किया, 17.5 मिनट के करीब। यहाँ रिकॉर्ड जो है मैंने इनके कॉल को रिकॉर्ड भी किया हुआ है। नहीं सर, कोई तो नंबर नहीं है मेरे पास। कॉल आया, मुझे बताइए कि मेरा, मैं बहुत ही इनोसेंट बन के इनसे बात कर रहा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है इनसे निकाल सकूं और आप लोगों को ये बता सकूं। दरअसल यहाँ पे ये मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। इनका कहना था कि मेरा कुछ दिल्ली से, मेरे डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके किसी ने दिल्ली से कुछ सामान बैंकॉक के लिए भेजा था, जिसमें टाइगर नेल निकले थे और साथ में 8 ATM कार्ड, 4 kg क्लॉथ, एक लैपटॉप, बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, 1 पेयर शू, और इनका नाम है राहुल कुमार। इनका एम्प्लॉय ID इन्होंने दिया। ये कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहे थे और मुझे जो है साइबर सेल में शिकायत करने के लिए मेरे कॉल को ये ट्रांसफर कर देते हैं साइबर सेल में। कुछ क्लिप्स आप इनके सुन लो। आपके नाम से पार्सल 11 नवंबर 2024 को दिल्ली से बैंकॉक के लिए भेजा गया था, जो कि सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हो पाया। इस रिगार्डिंग ये कॉल आपके पास प्राप्त हुए। 18 पासपोर्ट्स, 8 ATM कार्ड्स, 1 लैपटॉप, टाइगर स्किन एंड नेल। सिर्फ ये नहीं, इसके बाद व्हाट्सएप पे एक और नंबर से दूसरे तरह का एक और स्कैम करने की मेरे साथ कोशिश की गई, जो इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो पहले इस पर ज़रा ध्यान डालते हैं। दरअसल बात ये है दोस्तों कि जैसे कि इन्होंने कॉल किया मुझे, मैं अब डर जाऊँगा, घबरा जाऊँगा, जाहिर सी बात है। जो भी आम आदमी है या मतलब जिनको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो घबराएंगे ही कि मेरे डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके कोई थाईलैंड सामान भेज रहा था, वो भी इलीगल सामान के साथ में। अब फंसाऊँ मैं, सामान फंस गया है कस्टम के पास में, तो मैं फंसूंगा। तो इससे पहले जो होता है साइबर सेल, जो भी लीगल एक्शन होते हैं, ये लोग आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे चीज़ों को करने के लिए। आप जैसे ही बात करोगे साइबर सेल, तो इनका ही एक बंदा रहता है, वो बोलेगा सर आपके लिए ये जो सामान को क्लियर करने के लिए, या फिर ये जो जुर्माना लगा है आपको 2-4-5 हज़ार कुछ मांगेंगे। पहले छोटा अमाउंट मांगेंगे, छोटा अमाउंट आप दोगे, उसके बाद धीरे धीरे करके जो है अमाउंट बढ़ते जाएगा। जब तक आप देना बंद नहीं करोगे तब तक ये लोग आपको लूटना बंद नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ें कुछ टीचर्स के साथ हो चुका है, कुछ IT सेक्टर में काम करने वाले अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले लोगों के साथ हो चुका है। तो जाहिर सी बात है किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस तरह का कॉल, मेरा सिर्फ आपको ये बताना है कि इस तरह के कॉल्स जब आए आपको, तो आप उनके जरिए से जो जानकारी दी जा रही है उसको फॉलो आपको नहीं करना है। चाहे कोई मान लेते हैं कल को कुछ प्रॉब्लम हो आपके साथ, सच में ही आपको जो है साइबर सेल की तरफ से या कस्टम या फिर पुलिस की तरफ से कॉल आता है, तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहले पहुंचिए। एक भी रुपये या एक भी जानकारी देने से पहले आप उनको बोलिए कि भैया तुम जो है ना, ठीक है मैं जानता हूँ आप सही हो, लेकिन मैं फिजिकली जाके मिल के बात करूंगा। जो भी चीज़ें, चाहे आपको ये जो सेक्स रैकेट वगैरह होता है उसमें भी फंसाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इसके बारे में ज़्यादा लोगों से बात न कर पाओ। ये लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कॉल डिस्कनेक्ट ना हो, या फिर आपको वीडियो कॉल के जरिए बोलेंगे आप लाइव रहो हमारे साथ जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। आप बोलो ठीक है लाइव रहो, इस लाइव के साथ मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। मतलब ऐसी चीज़ें आपको करना होगा। देखिए इस तरह की जो घटना है 99% जो है वो फ्रॉड स्कैम ही होते हैं। कहीं किसी के साथ शायद ऐसा कुछ हुआ होगा और पुलिस आपके पास आएगी, आप पर कोई कार्रवाई अगर चल रही है या करना है उनको, तो वो डायरेक्ट आपके घर पे आएगी। वो आपको ऐसे कॉल करके पैसे मांगेंगे, ऐसा ये सब चीज़ तो नहीं होगा ना। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ दिमाग में रखना ही है। अब व्हाट्सएप वाला स्कैम देख लो। उसके अगले ही दिन व्हाट्सएप में मेरे से एक बंदा संपर्क करता है और कहता है कि आपको जो है
गूगल मैप पर कुछ होटल्स या कुछ प्लेसेस को आपको रेटिंग देना है, जिसके बदले में एक रेटिंग का आपको 200 रुपये मिलेंगे। दिन में पर डे जो है आप 3000 से 4500 रुपये तक आप कमा सकते हो घर बैठे। 20 से 30 मिनट आपको सिर्फ देना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और पहला पेमेंट हम आपको देंगे, उसके बाद ही आप आगे का जो है काम करोगे। अब यहाँ क्या होता है, पेमेंट देने के लिए ये लोग जो है, देखिए ये बार बार मुझसे मजबूर किया जा रहा है मुझे कि मैं रेटिंग दे दूँ, और यहाँ पे कुछ लोकेशन भी मेरे को दिया गया था। यहाँ क्या होता है, देखिए ये बोलेंगे अब यहाँ पे मैं रेटिंग दे दूंगा। रेटिंग देने के बाद ये कुछ जानकारियाँ मुझसे मांगेंगे, आपको पैसे भेजने हैं ना, तो आप अपनी बैंक की जानकारी दो। तो मैं जो भी कुछ देता जाऊंगा, उसके बाद जब इनको लगेगा कि मुझे शक हो रहा है या यकीन नहीं हो रहा है मेरा, तो ये 200 रुपये उधर से या जो भी अमाउंट बोले हैं वो भेज देंगे। चलो ये उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब इस 200 रुपये को हासिल करने के चक्कर में आपने अपनी लगभग सारी जानकारी उनको दे चुके होते हो, सिवाय OTP वगैरह या कॉन्फिडेंशियल कुछ चीज़ों के लिए। तो यहाँ 200 रुपये आपको मिल गए, तो दो काम उनका बन गया यहाँ पे। एक, आपका भरोसा वो जीत लिए, और दूसरा कि आपके आधे से ज़्यादा बैंक की जानकारी उनके पास ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो अगर आप आगे इनके साथ काम नहीं करोगे या फिर इस स्कैम का हिस्सा बनने से मना कर दोगे, तो वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे कि आपकी बैंक की जानकारी है, उसका गलत इस्तेमाल होगा तो हमें मत बताना। तो अगर आप चाहते हो कुछ ना हो तो उसके लिए फिर हमें पैसे दो। तो ये सिलसिला कुछ इस तरह से ये लोग आपके साथ स्कैम करते हैं। तो देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, पिछले 5-7 साल से मैं ये हमेशा कहता हूँ, आपके बड़े से बड़ा काम बड़े ही आसानी से हो जा रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो इससे पहले नहीं हुआ, या फिर मैं बहुत लक्की हूँ इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। ऐसा कुछ भी लगे तो जो जानकार व्यक्ति है आप उनकी मदद लीजिए। गूगल पर इनके बारे में सर्च करिए, आजकल ChatGPT का ज़माना है, आप वहाँ जाकर भी सर्च कर सकते हैं तो वो भी पता चल जाएगा, या फिर YouTube पर सर्च करिए, इस तरह के कई सारे वीडियोज़ आपके सामने आएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ऐसे स्कैम से बचाने में थोड़ा बहुत मदद तो जरूर करेगा, और सीधे साधे लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए ताकि वो इन स्कैम्स का शिकार होने से बच सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।